आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए है कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बेड पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं, वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं हमारी माँ है, इस लिहाज से भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हमारा क्रेडिट सारा मोदी जी को जाता है या क्या जाता है? घूम फिर के हम फिर वहीं आ जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आप ज्यादा तारीफें करते हैं। तो ये बताएं जरा हकीकत क्या है? मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, महागुरु श्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो कहते हैं यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर। और कुछ अर्सा पहले बात पाकिस्तान से निकली थी, अब तो दुनिया कह रहा है। जब आप आवर कहते हैं इसमें एक मोहब्बत होती है कि क्यों मोदी जी साहब ने जो भी वचन दिया उसे पूरा किया। इस साल वो जोश जज्बा नहीं है जो बाकी पिछले सालों में, हालांकि हर साल जो है ना एक नए जोश नए जज्बा आता है, लेकिन इस साल जो है ना लोगों के में वो जोश और जज्बा नहीं है। हमारे इधर एक सियासी जमात है PTI, अगर हमारा कोई शहरी उस जमात का कोई परचम लेके भी निकल आए तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है, क्या ये आज़ादी है? या वो उधर जो मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं, वो आज़ादी है? बेसिकली तो हम तो यहीं से कंपेयर करके देख लें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं। एक हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो चंद्रयान 3 मून मिशन करके जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी डे के ऊपर। एक हम हैं जो बाजे बजा रहे हैं और मुसलसल बाजे बजा रहे हैं और मकसद भी नहीं पता कि क्यों बजा रहे हैं, लेकिन बजा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तौर पर हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं। एक बॉर्डर लाइन है, एक लाइन को क्रॉस करके आप दुनिया की हर तरह की आज़ादी ले सकते हैं। और बॉर्डर की इस साइड पे सबसे ज़्यादा आज़ादी का नारा लगाया जाता है, और उस साइड पे आज भी हम 70 साल पीछे चले जाएं और आज खड़े हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमने 0.0 तरक्की किया और मैं भी माइनस में गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में तिरंगा रैली का इनकाद किया गया, जहां में इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए इस रैली में पार्टिसिपेट किया और अपने वतन भारत से मोहब्बत का इजहार किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मातम में जो है मिल चुका है। क्यों? उसकी एक वजह है, वहां पर कितनी भी खुशियां हो, लेकिन भारत में अगर इतनी सी भी खुशी या इतना सा भी कोई काम हो जाए, पाकिस्तान मातम में चला जाता है। जो दिल्ली की जामिया इलामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें मुस्लिम लड़कियों ने बुर्का पहनकर यानी कि अपना हिजाब पहनकर तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट किया और ये वीडियो जैसे ही पाकिस्तान के अंदर गई और पाकिस्तान में मातम छा गया। उन्होंने कहा कि ये लोग तिरंगा लेके कैसे रैली निकाल रहे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। अब वहाँ के लोगों की, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, वहाँ के आवाम की इस रैली पर क्या विचार है, आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा और अब आगे आप इसे पूरे वीडियो में भी देखेंगे। कल हमारा 15 अगस्त यानी कि कल हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी दिवस मनाता है, लेकिन वहाँ आज़ादी दिवस कम और मातम दिवस ज़्यादा मनाया जा रहा है। उसकी यही वजह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट किया और वो भी हिजाब पहनकर। दोस्तों इस बात पर पाक मीडिया में बहुत ही ज्यादा हलचल है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं ये लेटेस्ट वीडियो। आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है इंडियन मुस्लिम को लेकर, इंडियन बच्चों को लेकर कि वो हिंदुस्तान में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए जी, मुआशी तौर पे तो उनके यहाँ खुशहाली होनी चाहिए, लेकिन मजहबी आज़ादी उनको बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान टू इंडिया, तो जो हमारे यहाँ महंगाई है या पैसा डिवेल्यूएशन हो गई है, वो तो डेफिनेटली एकदम घुटने वाली बात है। लेकिन बात वो है कि बराबर बराबर है। उधर अगर उनको मजहबी आज़ादी नहीं है तो यहाँ पे लोग जो गरीब हैं वो पिस रहे हैं, उनको पैसे की या वो आज़ादी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो ही तबके रह गए हैं, या मिडिल वो ख़त्म हो गया, हाई रह गया या लो रह गया। तो उसमें एक दिन एक कार्टून बना हुआ था एक यूरोपियन अखबार पे कि पाकिस्तान में एक तरफ तो आटे के वो थैले के लिए लाइन लगी हुई है और दूसरी तरफ एक चाय का कप है वो 1000 रुपये का, वो DHA 64 में, तो दो लाइनें रह गई हैं, मिडिल तबका खत्म हो गया। तो बाद लोग तो ये भी चाहते हैं कि अगर मुआशी तौर पे हमें आज़ादी चाहिए या खुशहाली चाहिए तो हम बेहतर थे, फिर इंडिया में रहते, फिर पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? तो ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, मैं बरबला कहना चाहता हूँ, ये उनको भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, अगर पाकिस्तान है तो गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान है तो बाकी सारी मुआशी ताकतें हैं। या जो ये हमारे किराएदार हैं, मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं तो इनको किराएदार कहूँगा, क्योंकि इनका सारा जीना उठना बैठना, हाँ जी, वो सारा बाहरले मुल्कों में है। सिर्फ यहाँ तो ये जॉब के लिए आते हैं, कोई वज़ीर आज़म की जॉब कर रहा है, कोई वज़ीर ख़जाना की जॉब कर रहा है, हाँ जी, कोई किसी तरह की जॉब कर रहा है, ये जॉब करते हैं, अपने बैग उठाते हैं, चले जाते हैं। सर आपको पता है 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, इस मुनासबत से पाकिस्तान में भी आपको तैयारियां देखने को मिल रही होंगी और भारत में जो है हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। आपने भी कहा कि शायद वहाँ पे वो मौशी हालात से इंडियन मुस्लिम बहुत अच्छे हों, लेकिन उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हिंदुस्तान में एक जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक मतलब इस जामिया है दिल्ली में, जहाँ पे तिरंगा रैली का इनकाद किया गया है, जहाँ पर
बच्चियों ने हिजाब पहन के हाथों में इंडिया का झंडा लिए, तिरंगा लिए, रैलीज निकाली हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कितनी करते हैं। बताना चाहूँगा, मैं अभी रिसेंटली ये GPO से आया हूँ ट्रेवल करके, तो रास्ते में ना वो किराए के स्पीकर लगे हुए हैं। आज से कोई 10 साल या 5 साल पीछे चले जाएं तो इन स्पीकरों की जरूरत नहीं होती थी। हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, आज़ादी का एक जुनून था। वो अब जुनून जो है ना वो महंगाई के खौफ में दफन हो गया। तो इसलिए उधर जो उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, अब उनको पता चल चुका है। आप रिसेंटली ऐसे ही देख लें कि उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि हम भी इधर भी इंडिया में भी बना के रखें, इसलिए वो मदरसों में भी जुलूस निकल रहे हैं। उलमा हज़रात भी उनके साथ हो गए। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अब फ़र्क क्या रह गया? उन्होंने भी उधर जिंदगी गुजारनी है। कितनी देर वो हमारे नाम पे कुर्बानियां देते रहेंगे? वो ये देखें, ये वीडियो देखें आप, किस तरह वहाँ पे बच्चियों ने हिजाब पहने हुए हैं और वहाँ पे तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, आपके इंग्लैंड में कितने मुसलमान हैं? मस्जिदों में आज़ादी है उनको। आपके यूरोप में कितने मुसलमान हैं? 2-4 लोग छोड़ के बाकी वो सब रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि पिछले दिनों वो एक जमात थी अपना हो रही थी सड़क पे और उनके जो लोग थे वो पहरा दे रहे थे। तो ये तो हर मजहब दूसरे मजहब का एहतराम करता है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, जब जामिया के बच्चे, जामिया के स्टूडेंट जो हैं हिजाब पहने, हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि यहाँ आप गाय का गोश्त सड़क के बैठ पे तिक्के खा सकते हैं, गाय का गोश्त जहाँ से मर्जी ले सकते हैं। वहाँ पे वो नहीं गाय काटने देते। वो कहते हैं हमारी माँ है, इस लिहाज से तो भैंसा हमारा उनका बाप हुआ। हमारा मतलब तो ये है। तो कहने का मकसद ये है कि उनको मजहबी आज़ादी उस हवाले से नहीं होगी जितना मर्जी वो उनके साथ मिल जाए, जो एक इस्लामी मुमलकत में है, जो जिस नाम पे ये मुल्क बना था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। कल जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब कैसा दिन लगता है आपको? कैसी सेलिब्रेशन देख रहे हैं अपने आसपास? यार हमें तो बज़ाहिर बहुत खुशी हो रही है, हम एक आज़ाद मुमलिकत में रह रहे हैं। और चूँकि इस साल वो जोश जज्बा नहीं है जो बाकी पिछले सालों में, हालांकि हर साल जो है ना एक नए जोश नए जज्बा आता है, लेकिन इस साल जो है ना लोगों के में वो जोश और जज्बा नहीं है जो पिछले सालों में था। एक तो ये है कि लोगों में एक डर खौफ पैदा हो गया, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो गई, पॉवर्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो हालात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और बाकी जो इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, उनकी वजह से जो है ना लोगों में जो है ना गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई। तो उनकी वजह से लोगों में जो है ना एक डर पैदा हो गया। अब पहले ये लाहौर में हम तकरीबन जब भी निकलते थे बिला खौफ और उस डर के निकलते थे। आजकल जो है ना मतलब जब निकलते हैं तो फ़ोन और पर्स जो है ना वो रख के आते हैं। तो इसी चीज़ की वजह से और यही और बाकी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से तो लोगों में जो है ना इनसिक्योरिटी पैदा हो गई और वो जोश वो जज्बा जो है ना तकरीबन ऐसे ख़त्म हो रहा है। सर बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे, जब मैं आया पूरे रास्ते में बाजों की आवाज़ सुनता हुआ आया हूँ। एक सेलिब्रेशन जो है लोग हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करूँ, 15 अगस्त को अपना आज़ादी डे मनाते हैं, हम 14 अगस्त को मनाते हैं। रिसेंटली उन्होंने चंद्रयान 3 मून मिशन किया है और उसको बाकायदा पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो मुबारकबादें उनको दी गई हैं। एक हमारा पड़ोसी कंट्री है वो चंद्रयान 3 मून मिशन करके जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है आज़ादी डे के ऊपर। एक हम हैं जो बाजे बजा रहे हैं और मुसलसल बाजे बजा रहे हैं और मकसद भी नहीं पता कि क्यों बजा रहे हैं, लेकिन बजा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आती हैं दोनों कंट्रीज़ की, दोनों कंट्री के रहने वाले लोगों की? देखो आप भारत तो मतलब बहुत आगे निकल चुका है, वो तो इस टाइम टॉप 5 के इकोनॉमिक कंट्रीज़ में आ रहे हैं। और हमसे तो जो है जो अभी अफ़गानिस्तान में हैं उनकी करेंसी हमसे आगे निकल गई। तो भारत तो हम तो अभी उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि स्टिल हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना इस पर काम कर रही है और हम भी इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। तो कल इंशाल्लाह हम भी, अभी हमारा मुल्क है ये, तो हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम जो है ना मतलब अपना फ़र्ज़ जाने। और ये सिर्फ हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, बल्कि हर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो इस मुल्क में क्या किरदार अदा करना है। पिछले साल तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन हुआ था। इतनी तादाद अब तक मतलब ब्रेन ड्रेन हो चुकी है इस मुल्क से। हर पाकिस्तानी शहरी एक सवाल उठा रहा है, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? एक अभी कल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया, वो ये कह रहा है कि जो भी शख्स अक्ल शऊर रखता है वो आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए एक दफ़ा सोच रहा है कि मैं क्या मना रहा हूँ और क्या मैं वाकई आज़ाद हूँ इस मुल्क में। कहीं आपकी भी ऐसी सोच तो नहीं है? नहीं देखो, असल में बात ये ना कि आज़ादी जो है ना ये एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, हम एक आज़ादाना मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान। तो ये है कि अब जो कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं ना, अब किसी भी लिहाज से देख ले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिहाज से, माशी लिहाज से, जिस लिहाज से भी आप देख लो ना, वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में है। तो ये है कि आज़ाद है वो, तो उसकी खुशी तो हम लोग मना रहे हैं और मनाएंगे। तो ये जो बाजे बजा के मनाने का कॉन्सेप्ट है, ये आपको लगता है सही है? मतलब इस तरह मनानी चाहिए? नहीं, वो तो मतलब मैं खुद अभी आ रहा था तो रास्ते में जो है ना मतलब 2-3 बच्चे, अभी तो ठीक है शऊर नाशूरी की बात वो अलग बात है, बच्चे अभी शायद
पेरेंट्स उनको समझाना चाहिए। बच्चे नहीं, मैंने बड़े बड़े भी देखे हैं बाजे बजाते हुए। फिर ये नाशूरी की बात होती है कि उसको पता है, मतलब एक बार खुद अपने किरदार जाने, फिर आज़ादी का जो है ना। उसके लिहाज से क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? यार मैंने आपको पहले कहा कि भारत बहुत आगे निकल गया। हम लोग अभी उसी में फंसे हुए कि कंट्री को अभी जो है ना बनाना कैसा है। अभी तक हम जो 1947 के हालात है, मेरे लिहाज से अभी तक वही हालात। इकट्ठे हमने आज़ादी ली, 70 साल बाद वो कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े, हम खुद देख लें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमने इकट्ठे अपने अपने मुल्क का आगाज़ किया। भारत आज कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, आपको पता है 15 अगस्त आने वाली और उसकी मुनासबत से भारत में हर घर तिरंगा रैली का इनकाद कर दिया गया है और रैलीज निकाली जा रही हैं भारत के मुख्तलिफ शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और ख़ासकर अगर हम बात करें जामिया की, तो वहाँ पर दिल्ली में एक जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम गर्ल्स ने हिजाब पहन के हाथों में तिरंगे लिए रैलीज निकाली हैं और अपने वतन भारत से मोहब्बत का इजहार किया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान खुशी नहीं है। जब मुसलमान खुशी नहीं है तो फिर इस तरह की रैलीज में पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमें मीडिया में तो दिखाया जाता है ना कि हिंदुस्तान में बहुत पाबंदी मुसलमानों पे लग रही है, इस तरह के सीन है। लेकिन आज़ादी की बात है ना, तो हम अपने साथ कंपेयर कर लें। हमारे इधर एक सियासी जमात है PTI, अगर हमारा कोई शहरी उस जमात का कोई परचम लेके भी निकल आए तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। ठीक है, क्या ये आज़ादी है? या वो उधर जो मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान के लिए निकलती हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, वंदे मातरम का नारा लगा रही हैं, वो आज़ादी है? बेसिकली तो हम तो यहीं से कंपेयर करके देख लें कि कौन आज़ाद है और कौन आज़ाद नहीं है और किसके लिए किस जगह पे ज़्यादा माहौल साजगार है। क्या आपको बुरा नहीं लगा ये जानकर, ये देखकर के हमारे मुस्लिम बहन भाई वहाँ पर वंदे मातरम के नारे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं? मतलब आप यहीं से चेक करें कि उनमें कितनी मोहब्बत है अपने वतन को लेकर। देखिए ना, मेन चीज़ है जो ये हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि अपनी ज़मीन के साथ हमें मोहब्बत करनी चाहिए। अब वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो उनका जो है वो इखलाकी राइट भी बनता है, वो वंदे मातरम का नारा लगाएं या जय हिंद का नारा लगाएं। ठीक है ना, देखिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हम खुद को देख लें। हम ठीक है, हम कहीं पे भी पाकिस्तान का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि अपने किसी लीडर की बात कर लें या कुछ भी कर लें, हमें उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो अपनी एक आज़ाद कंट्री में रहते हैं, वो जो करें अपनी कंट्री में रह रहे हैं। वो हमें बुरा बोलेंगे तो हम कहेंगे ना, हमें तो अपने अंदर से इतनी बुराई की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ लिख कर अपने मुल्क भारत को सर्व करना है, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर तालीमी इदारों में काम करके या किसी फील्ड में सर्व करके, लेकिन हम पढ़ लिख कर अपने वतन भारत का नाम रोशन करेंगे। आप चेक करें कि उनके गोल्स कितने सेट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी नौकरी नहीं करते, वो कहते हैं कि पढ़ लिख लिया बाहर चले जाओ, अगर बाहर निकल सकते तो पढ़ाई भी बाहर जाके करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप देखें दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनमें एप्पल है, टेक्सला है या फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, आप देखें इनमें CEO है या इनकी मोस्ट मेजर पोस्ट में सारे इंडियंस बैठे हैं। ठीक है, और आज से 5-7 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट थी नून लीग की। ठीक है, बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी लगाने की बात की, तो हमारे कोई एक भाई थे, उन्होंने बिल गेट्स से बाकायदा मुलाकात की कि ये आना आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें। ठीक है, ताकि हमारे लोगों को इसमें कोई बेनिफिट हो और हमें फ़ायदा मिले। और वो भाई जो है पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट के लोगों से मिलते रहे हैं और एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई है, उस टाइम IT के वज़ीर थे। तो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी, उन्हें बिल गेट्स को बोले वो हमें लेटर लिख के भेजें, आगे हम बैठ के सोचेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करवानी है कि नहीं। हम लोग फिर वो और भी आर्मी चीफ तक गए हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें यही जवाब मिलता रहा कि वो खुद आके बात करें, वो हमें पैगाम भेजें। ठीक है, और यही चीज़ जब इंडिया को पता लगी, आप सर्च करके देख लें, मोदी फ़ौरन इंडिया में गया है और 1 साल के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी 2015 में इंडिया में लगी है और 7 साल के अंदर आप देखें इंडिया IT में कहाँ खड़ा है और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। सर, वहाँ पे इन्वेस्टर इसलिए आता है कि वहाँ की सरकार उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज देती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स देती है, उन्हें जो है डिस्काउंट रेट देती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, उनकी पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी हैं। आपने वही बात की कि हमें यहाँ पे किसी इन्वेस्टर ने आना हो तो हमने उनके लिए इतनी ख़तरनाक किस्म की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि वो 500 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से पहले। आप बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, मैं खुद एक छोटा सा कह लें कि बिल्कुल छोटा सा स्मॉल बिजनेस है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।